हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम फ्रेंड्स 489 नंबर पंप को फिटिंग करने वाले हैं। ये पंप हमारे पास आया था सिर्फ सर्विसिंग के लिए। इसका ऑयल एडजस्टमेंट करना था और हम लोग को इसको पूरा खोल के इसको हम लोगों ने रिफिटिंग किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका जो वेन पंप है 308 नंबर से वेन पंप रहता है, तो हम इसे अच्छे से साफ कर देते हैं पहले तेल से। इसका वेन पंप जो था वो सही था, कुछ दिनों पहले इसमें नया डाला था, जिस वजह से हम इसे सिर्फ साफ करके लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसे अच्छे से ऑयल में क्लीन कर लेंगे। देन उसके बाद इसका जो ये साइड दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, ये जो साइड है, ये जो पतला वाला साइड है वो नीचे की तरफ रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये भी उल्टा मत लगाइएगा, अगर उल्टा लगाइएगा आप, उल्टा फिट होने के बाद ये उल्टा काम करेगा। अगर जिस तरफ से आपको तेल टारना चाहिए टारनेगा नहीं, उल्टा फेंकेगा और उल्टा तरफ से काम करेगा। तो फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखें। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसका छोटा जो गवर्नर अंदर का आता है वेटम का, वो लगा देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसका ब्लेड लगाना है। ब्लेड देखिएगा फ्रेंड्स, ये पूरा फ्री होना चाहिए। तो मैंने जिस तरह पहले ही इसे फ्री कर लिया था ऑयल से, तो बाहर में इसे आप फ्री करने का ट्राई करें। बाहर में अगर फ्री कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अंदर में से फ्री करने में थोड़ा दिक्कत होगा। जिससे फ्रेंड्स आपसे बाहर से फ्री कर लें। बाहर से फ्री करने के बाद फ्रेंड्स चारों ब्लेड लगा दें। चारों ब्लेड लगाने के बाद फ्रेंड्स, हमें इसका ऊपर का जो प्लेट आता है वो प्लेट लगाना है। सपोर्ट प्लेट लगाने के बाद इसमें दो स्क्रू आते हैं 20 नंबर के, तो उस 20 नंबर के स्क्रू को लगा दें। देन उसके बाद फ्रेंड्स से हम अच्छा फटाफट से टाइट दे देते हैं। 20 नंबर बीट से इसे टाइट देने के बाद फ्रेंड्स, जब आपका ये कंप्लीट टाइट हो जाए, उसके बाद आपको इसको चेक करना है कि इसका जो अंदर का जो हम लोगों ने ये लगाया है सप्लाई पंप, वो पूरा फ्री है या नहीं। इसके ब्लेड्स हैं वो पूरे फ्री होने चाहिए। अगर आपका ब्लेड्स पूरा फ्री नहीं होगा तो ये जाम करने लगेगा, तो आपका जो शाफ्ट जब आप लगाएंगे तो वो भी जाम करेगा, और ये आपका सप्लाई पंप काम नहीं करने से आपका गाड़ी में ये स्टार्ट भी नहीं होने वाला। तो इसका आप ध्यान रखें। देखिए फ्रेंड्स, मेरा वाला ये जो है ये पूरा फ्री है, तो आपको इस तरह से इसे चेक भी कर लेना है जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा एक राउंड घूमना चाहिए। जब मैं उसे उंगली से खिलाऊंगा तो ये पूरा एक राउंड घूमना चाहिए। मैंने इसे एक राउंड पूरा घुमा लिया है। अब इसके बाद हम इसका सॉफ्ट फिट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम फटाफट से सॉफ्ट फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसका जो गियर आता है वो गियर लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस गियर को बिठा देना है। गियर को बिठाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसका जो लाइनिंग वाला एरिया होता है वो इस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, और जो बाहर की तरफ होगा आउटर तरफ एकदम क्लीन होना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसका इनर टाइप है, ये जो अंदर रहेगा सप्लाई पंप की तरफ, वो सर पूरा क्लीन होगा एकदम। पूरा क्लीन साइड ये इस तरफ रहेगा, और ये जो बफर उसके ऊपर लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लीन साइड है ये अंदर की तरफ रहेगा। उसके इसमें दो बफर आते हैं। बफर जैसे कि आप उसको रबर सेगमेंट भी बोल सकते हैं। रबर सेगमेंट, दो रबर सेगमेंट लगेगा। उस चीज़ को आप देख लें कि रबर सेगमेंट जो आपको टाइट ना हो गया हो, कड़ा हो गया है, तो आप उसे नया डाल दें। इसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसका जो ऊपर का प्लेट आता है, उस प्लेट में हल्का सा बफर रिंग के ऊपर ग्रीस लगा के उस प्लेट को चिपका दें, स्टिक कर लें फ्रेंड। उसके बाद जब आपका ये स्टिक हो जाएगा, फिर इसके बाद इसका छोटा जो की आता है, चाबी आता है, वो चाबी को डालना है आपको फ्रेंड्स। ये चाबी जो है आपका, वो जो आपका सप्लाई पंप के अंदर जो कट होता है, उस कट के अंदर जाना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो सप्लाई पंप के अंदर एक बार में ये बैठ गया। तो फ्रेंड्स, हमारा ये यहाँ पे फिटिंग हो गया। अब हम इसे सब खिला के देखते हैं ये खेल रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो है पूरा कंप्लीट अच्छे से खेल रहा है, और ये जो इसका चारों ब्लेड है वो चारों चारों ब्लेड काम करे, इसकी आवाज़ से ही आप समझ जाएंगे। देन फ्रेंड्स, हमारा ये जो है सॉफ्ट लग चुका है। अब हम इसकी आगे की फिटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम इसका जो है पिस्टन लगाएंगे। इसमें पिस्टन आता है 614 नंबर पिस्टन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब उसके इसका सेकेंडरी पिस्टन जो है, उसका जो पिस्टन का सेकेंडरी पिस्टन का जो कट है वो ऊपर की तरफ रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पिस्टन है जिस तक वो अंदर जाएगा, वो जो कट, जो छोटा वाला कट है, वो पंप को अब जब आप सीधा करेंगे तो रोटर हेड की तरफ वो कट आना चाहिए। तो छोटा सा कट में आप ध्यान दें, उस चीज़ को देख लें कि उसके अंदर छोटा सा एक पिन का मतलब मार्कर टाइप होता है, वो देख लें। तो फ्रेंड्स, इसे लगाने के बाद हम इसका जो पूरा रोलर शू असेंबली है उसे हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप आराम से डाल दें। अगर आप इसका बॉडी को पहले ही घस देंगे तो ये जाम नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जब आप बॉडी को फ्रेश क्लीन करेंगे, धोएंगे अच्छे से, साथ में धोएंगे, तो हल्का सा सीस पेपर जो होता है वो मार देंगे, तो आपका वो जाम नहीं करेगा। इसको डालने के बाद फ्रेंड्स, इसका जो हमने पिस्टन डाला था और अंदर में सेकेंडरी पिस्टन डाला था, उस सेकेंडरी पिस्टन के होल में इसका असेंबली का जो रॉड होता है वो रॉड जाएगा। तो आप उससे देख लें, जब वो रॉड चला जाएगा तो आपका पिस्टन आप पूरा खिलाएंगे, वो पूरा आराम से खेलेगा, प्लस वो बाहर भी नहीं निकलेगा। तो इसका हम ध्यान रखें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो रोलर असेंबली है वो पूरा बैठ चुका है आराम से। तो वो पूरा फ्री खेल रहा है। ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर पूरा बैठ चुका है। और इसके बाद इसका जो कट है वो कट ऊपर की तरफ हमने ले आया ऐसे। अब हम इसका जो लॉक पिन आता है, ये रहा पिन, इस पिन को हम फटाक से लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका जो पिन है वो लगा दिया। अब इसके बाद इसका छोटा सा लॉक आता है ऊपर का, ये देखिए लॉक। इसको आप थोड़ा चाप दें, प्रेस कर दें, ताकि जो लॉक होता है खोलने के टाइम में कभी कभी क्या होता है, ये बढ़ जाता है, इसका एक्सटेंड हो जाता है। तो उसे प्रेस करके लगाएं ताकि वो अपनी जगह से ना निकले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका लॉक लगा दिया है, और किस चीज़ से आप प्रेस कर दें।
प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स हमारा ये पूरा एकदम खेल रहा है। आप इसको अभी सप्लाई पंप आराम से खिला के रख सकते हैं, वो बाहर नहीं निकलेगा। वरना पहले बिना इसको लगाए करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, आगे से ज़्यादा पुश होने के कारण पीछे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि चाबी उसमें सिंगल सा लगा छोटा सा रहता है इसीलिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका आगे का फिटिंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट इसका आगे का फिटिंग करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो है वो अब आगे से हम इसका फिटिंग करेंगे। का फल्कन लीवर जो है वो लगाएंगे। इसमें 75-20 नंबर फल्कन लीवर आता है फ्रेंड, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तो 75-20 नंबर फल्कन ही रहेगा। कोई कोई क्या होता है, अगर किसी और जगह से पंप खोल के आता है, कोई वापस करता है तो उसका सामान चेंज कर लेता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, 75-20 नंबर फल्कन लीवर रहेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो दो नट आता है, जिसको हम लोग कान का नट भी बोलते हैं, तो इस नट को लगा देना है और वाशर के साथ लगाएं फ्रेंड्स, नया वाशर डाल दें, नहीं तो कभी कभी यहाँ से भी लीक करने लग जाता है। मशीन में पता नहीं चलता, बट क्या होता है हाई प्रेशर पड़ने पे जब पूरा प्रेशर बनाता है तो वह साइड से लीक कर जाता है। तो फ्रेंड्स इसे नया वाशर डालने के बाद आप इसे फुल टाइट अच्छे से कर लें। तो फ्रेंड्स हमने इसे टाइट कर दिया है। फ्रेंड्स इसे फुल टाइट करने के बाद आप उसको फल्कन लीवर को देख ले खिला के, अगर आपका वो सही जगह पे नहीं बैठेगा तो फल्कन लीवर एकदम नहीं खेलेगा। तो फ्रेंड्स हमारा फल्कन लीवर जो है वो पूरा खेल रहा है। अब इसके बाद हम जिसका इंजेक्शन जो आता है, इंजेक्शन को पूरा फ्री कर लें। तो फ्रेंड्स इसमें 4 होल रहते हैं, ऊपर की तरफ 4 होल रहेंगे, नीचे की तरफ भी आपका 4 होल ही रहेगा। तो आप इस चीज़ को देख लें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका सामान माढ़ा हुआ निकलेगा तो इन होल्स में कचरा जम जाता है। अगर इसमें कचरा जम जाएगा तो आपका जो गाड़ी है वो खड़ा रेस में अप डाउन करेगा। ये भी हो सकता है कि हल्का रेस हो, तो जिस वजह से ये पूरा रेस भी हो सकता है। मशीन में ही आप जब टेस्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा, रेस में अप डाउन करेगा और या रेस भी हो सकता है फुल। तो इसलिए आप इसका इंजेक्शन पूरा क्लीन कर दें। अगर क्लीन करने के बाद नहीं होता है तो इंजेक्शन और इसका जो कैप होता है वो नया डालें। नया डालने के बाद वो आपका ऐसा दिक्कत नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम इसको फटाफट इसका जो छोटा सा गियर का सेट आता है उसे असेंबल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें 4 ये रहते हैं, उसके अंदर से एक छोटा सा वाशर रहेगा, उस वाशर के ऊपर इसका कैप बैठेगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखें आप। उस दोनों को बैठाने के बाद हमारा वो जो हमने चारों बैठ उसको चारों को डाल के वाशर डाल के फिट कर लिया है। अब हम इसका इंजेक्शन लगाएंगे और फ्रेंड्स उसके बाद इंजेक्शन लगाने के बाद इसका जो प्लेट होता है वो लगाएंगे। तो इसमें जो प्लेट होता है, चौड़ा चौड़ा जो प्लेट होता है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो चौड़ा प्लेट होता है वो अंदर की तरफ रहेगा, और जो गोल प्लेट होता है वो जो इसका दाता रहेगा उस तरफ रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पीछे है ये गोल प्लेट रहेगा। आप इसे उल्टा ना डालें, अगर इसे आप उल्टा डालेंगे तो ये जाम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद फ्रेंड्स इसे फुल टाइट दे दें, 5 ml की से लगा के टाइट दे दें। हमारा इसे फुल टाइट देने के बाद इसके बाद फ्रेंड्स आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसका जो इंजेक्शन है वो एक दाता, जो सिर्फ एक दाता वो बाहर की ओर रहेगा, ज़्यादा नहीं, एक दाता से बाहर है। टाइट देने के बाद ही, फुल टाइट देने के बाद ही 14 नंबर का फुल टाइट दे दीजिएगा। उसके बाद ही आपको एक दाता सिर्फ बाहर रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने इसे फुल टाइट दे दिया, बट इसका जो एक दाता है वो हल्का सा हमने बाहर छोड़ दिया। तो इसका ध्यान रखें। अब फ्रेंड्स हमसे खिला के देखें, तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये पूरा खेलेगा। ठीक है, ये पूरा फ्री खेल रहा है। जब हम इसका ये इंजेक्शन फल्कन लीवर जब आगे पुश करेंगे तो ये खेलना बंद कर देगा। तो ये ठीक है, हमारा ये पूरा परफेक्ट काम कर रहा है। अब हम इसके बाद आगे इसका फिटिंग करते हैं। तो हमने इसका जो आगे पिस्टन लगाया था, अब हम इसका पिस्टन वोडिंग या पिस्टन पत्ती जो भी है आपका, में पिस्टन पत्ती इसमें ज़्यादा रहता है, पिस्टन पत्ती लगा के आपको इसे फिट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा इसका पिस्टन पत्ती ये लगा के हमें इसे फटाक से फिट कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे फटाक से टाइट दे देते हैं। फ्रेंड्स से टाइट देने के बाद आप इसका ध्यान रखें कि आप इसका जो पिस्टन पत्ती है टाइट देने से पहले उल्टा ना बैठा दें। तो इसे अगर उल्टा बिठा दीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी, बट कभी कभी ऐसा किसी केस में होता है, उल्टा बिठा देने से आपका ये लीक कर जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसे सीधा ही बिठाएं। इसका जो कट वाला पोर्शन रहेगा और इसका जो निकला हुआ भाग रहता है वो आपका पिस्टन की तरफ रहेगा, निकला हुआ भाग, और जो कट वाला हिस्सा है वो आपका प्लेट की तरफ रहेगा। क्योंकि जब ये लॉक आप जिसे टाइट करेंगे तो वो जो कट वाला पोर्शन है वो थोड़ा फैल जाता है, इस वजह से आपको उसे उस तरफ रखना है। इसी का ध्यान मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से फिट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा है, ये जो कट हिस्सा है ये आपको दिख रहा है, कट हिस्सा अंदर की तरफ रहेगा, और जो ऊपर निकला उभरा हुआ हिस्सा है वो आपका उस तरफ जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट फिट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसका इसका जो केस भी है उसमें कितना वॉशर था नहीं था वो आप देख लेंगे। अगर आपका केस भी में वॉशर पहले आप देख लेंगे, 2 था तो 2 ही लगाइए, 3 था 3 लगाइए, मिसिंग मत कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो 2 स्प्रिंग आता है, एक अंदर वाला स्प्रिंग और एक बाहर वाला स्प्रिंग, तो दोनों स्प्रिंग को लगा के आप इसको अच्छे से बिठा के टाइट दे दें। तो हम इसे फटाफट टाइट दे देते हैं। तो फ्रेंड्स केएसबी को लगाने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें जो पिस्टन होता है उसके अंदर एक छोटा सा मिनी पिस्टन और एक होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर एक प्लेट होता है, ये प्लेट देखिए, इसमें 3 कट होते हैं। ये तीनों कट में से लास्ट वाला जो सबसे अंदर वाला है उसमें लगेगा। ये किसी और कट में आपको नहीं लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको किसी और कट में नहीं लगाना है, आपको सबसे लास्ट वाला जो है एकदम उसके ये वाला यहाँ दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लास्ट है इसके एकदम यहाँ पे आपको लगाना है, और उसके बाद इसका अंदर डाल देना है। इस पिस्टन को अंदर डालने के बाद अब आपको इसका जो कंप्लीट किया हुआ केस भी है उसे लेके इसे आपको फुल टाइट कर देना है। तो चलिए मैं इसे फटाफट फंसा लेता हूँ।
तो फ्रेंड्स हमने इसे पूरा टाइट कर दिया है। अब इसके बाद हम इसका अंदर से फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इसका जो क्रॉस आता है वो क्रॉस डिस्क लगाना है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब क्रॉस डिस्क लगाएं उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है वो कभी कभी स्प्रिंग कटा हुआ होता है, तो वो पूरा पैना हो जाता है। तो उसे आप उल्टा करके लगाएं या चेंज कर दें। चेंज कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स इसे लगाने के बाद फ्रेंड्स हम इसका जो है रोलर पिन और उसका जो प्लेट आता है उसे फिट करना है। तो मैं आपको इसमें भी एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो रोलर का पिन आता है ये कभी कभी कटा होता है। ये देखिए, ये कटा हुआ साइड से अगर आप इसे लगा देंगे, खाया हुआ साइड से लगाएंगे तो वो जो है ना बॉडी में घस जाएगा। तो आप इसका जो पिन है या तो नया लगा दें, या फिर अगर आपके पास नया नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो पुराना में जिस तरफ से आपका खाया हुआ नहीं है उस तरफ से आप इसे लगा दें, तो आपका ये हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपका इसका प्लेट जो होता है उस प्लेट को आप अगर उल्टा फिट करेंगे तो ये रोलर जो होता है वो जाम कर जाएगा। ये देखिए ये फ्री है ना। अगर आप इसका प्लेट को उल्टा तरफ से फिट करेंगे, ये देखिए जिस तरह मैंने फिट किया, अगर आप इसे उल्टा तरफ से फिट करेंगे, यानी आप अगर क्रॉस डिस्क की तरफ इसका प्लेट लगा देंगे तो ये पूरा जाम हो जाएगा, रोलर से आपका हिलेगा भी नहीं। तो आप इसके जल्दी, आपको चांस तो है नहीं उल्टा फिट करने का, बाई चांस आपने कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं खेल रहा, तो समझिए आप उल्टा फिट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप इसका, अब हम इसका बाकी जो रोलर लगे हुए हैं, रोलर पिन रोलर शू, तो इसे हम कंप्लीट करके फटाफट डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका कैम प्लेट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो कैम प्लेट है इसका नंबर है 626। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो शाफ्ट का जो कट है ये आपको दिख रहा होगा, चाबी का कट, ये जो कट है इसके सीधे ही आपको कैम प्लेट का जो पिन आता है, ये पिन जो दिख रहा है आपको पिन, ये पिन एकदम सीधा में रहेगा। ठीक है, वरना अगर आपने उल्टा लगा दिया तो आपका टाइमिंग पूरा का पूरा टाइमिंग आउट हो जाएगा। फिर आप जिस तरह भी जितना भी फिट कर लें, आपका पंप जिंदगी में स्टार्ट नहीं होने वाला, टाइमिंग नहीं आने वाला। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इसमें ये जो मेन टाइमिंग होता है सब। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लगाने के बाद अब हम इसका, हमने रोलर कैम प्लेट लगा दिया है, अब हम इसको आगे फिट करते हैं। चलिए फिट। तो हम इसका जो रोटर है उसका जो पिन है उसमें हम छोटा सा जो टिकी आता है उससे हल्का ग्रिस लेके स्टिक कर लेंगे। अब हम इसके बाद इसका रोटर कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स इसका जो रोटर रिंग है वो आप हमेशा नया डालें। रोटर रिंग को नया डालने के बाद इसका जो रोटर है उसे आप फिट कैसे करेंगे मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप इसका जो है पिन जो है उसको अंदर डाल दें। इसका पिन के अंदर छोटा सा आपको जो गियर है उसका जो दांता कट घुस कट है, एक कट होगा, और उस कट को आपको इसका जो आपका फल्कन लीवर होता है उसका जो बॉल जैसा रहता है उसको उसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके अपने आपको उसको डालने के बाद आपका जो नीचे जो चाबी का कट होता है, इसमें जो रोटर का आपका कट होगा वो जो कट है वो आपका नीचे में जो कैम प्लेट होता है उसके कट के अंदर जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, उस कट के अंदर जाने के बाद ये अपना वहाँ पे बैठ जाएगा। आप उसको पिन को बिठाने के बाद अच्छे से प्ले करके देखना है कि वो कहीं गलत जगह या ऊपर में तो नहीं रहेगा। वो पूरा बैठने के बाद आपको इसका जो फल्कन लीवर का जो कट है उसे मिलाने के बाद आपको इसको आगे लगाना है, वरना अगर आप ऐसे ही लगा देंगे तो आपका रोटर का पिन जो है वो टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा इसको लगाने के बाद, पिन उन लगाने के बाद, अब हम इसमें दो को जो स्प्रिंग आता है वो स्प्रिंग को लगा देंगे और रूटर को थोड़ा आप कंप्लीट कर लेंगे। रूटर में आपका दो पिन आता है, दो पिन में आपका दो प्लेट रहते हैं, और उसके बाद उसको दो स्प्रिंग रहता है, दोनों में ग्रीस लगा के अच्छे से चिपका दें। स्टिक करने के बाद फ्रेंड इसका जो रूटर है उसको आराम से बिठा दें। ये पिन जो है एकदम ईजिली आराम से बैठ जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड आराम से ईजिली बैठ गया है। अब इसे आप पुश करेंगे तो ये नीचे थोड़ा बैठेगा। अब इसके बाद जब ये आपका पूरा थोड़ा बैठ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका फिटिंग सही है। अब इसके बाद आप इसका जो बोल्ट है इस दोनों बोल्ट को टाइट करेंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपको इसको पैरेलली टाइट करना है। थोड़ा सा टाइट इसको दीजिएगा तो थोड़ा टाइट आपको उसको भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही तरफ टाइट दे देंगे। अगर आप एक तरफ फुल टाइट दे देंगे और एक तरफ नहीं देंगे तो इसका जो पिन है वो टूटने के चांसेस 95% रहता है। तो आप इसे पैरेलली टाइट ही दें। फ्रेंड्स हमने इसे फटाफट से बराबर से टाइट दे दिया है। अब हम इसके बाद इसका जो डायमेंशन है वो मापेंगे। इसमें जो डायमेंशन है वो हम लोग लगभग 4 के बराबर ही रखते हैं। तो आप इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आप चाहे रखना। ये ज़्यादातर 4 से थोड़ा सा ऊपर या 4 से थोड़ा सा कम चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसका स्क्रू प्लग जो है उसे लगाएंगे। स्क्रू प्लग का आपको ओरिंग नया डाल देना है। इसको ओरिंग लगाने के बाद हम इसका स्क्रू प्लग को फुल टाइट कर देंगे फटाफट से। तो फ्रेंड्स अब हमने इसका स्क्रू प्लग फंसा लिया है। अब हम इसका जो डीवी वाशर होता है वो डीवी वाशर 6 के 6 नया डाल रहे हैं। तो हमने 6 के 6 डीवी वाशर नया डालने के बाद होल्डर जो होता है 6 के 6 होल्डर लगा दिया है, और इसका जो डॉग नट है उसको भी टाइट कर दिया, प्लस हमने जो इसका होल्डर था उसको भी टाइट कर दिया है। तो हमने इसे सबको टाइट करने के बाद हमारा इधर का फिटिंग हो चुका है। अब हम इसको ऊपर की तरफ से फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये लगाने के बाद हम आपको एक तरीका बताता हूँ आपको चेक करने का कि आपका जो रूटर आपने लगाया है उसका पिन सही से बैठा है या नहीं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपका जो कैम्पलेट का जो कट है वो कट और रूटर का जो कट है वो सेम दिख रहा होगा अंदर में। और प्लस आप जब ये फल्कन लेवर खिलाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो स्प्रिंग ऊपर का दो स्प्रिंग वो भी खेल रहा है, प्लस जो इसका अंदर में रूटर का जो पिन के अंदर में छोटा सा जो रिंग टाइप का गवर्नर होता है वो भी खेल रहा है। यानी कि हम लोग का जगह में सही बैठा है वो। अगर इनमें से एक भी अगर नहीं खेले तो समझ जाइए आपका फिटिंग में गलती है। तो फ्रेंड्स हमने इसका सब कुछ लगा लिया है। अब हम इसके बाद इसका जो एक्सीलेटर आता है वो एक्सीलेटर लगाएंगे।
तो फ्रेंड्स इसका एक्सेलेटर को लगाने के बाद हम इसमें जो ओरिंग आता है वो ओरिंग को नया डालेंगे। नया डालने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें हल्का सा ग्रीस लगा के फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसमें ग्रीस लगा दिया है, अब हम इसका जो टॉप कवर है वो फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स टॉप कवर का जो ओरिंग है वो भी आप नया डाल दें। उसका पैकिंग अगर आप पुराना रखेंगे, अगर वो सही है तो ठीक है, अगर ज़्यादा बैठा हुआ लगाएंगे तो वो लीक कर जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने इसमें नया बूस्ट लगा लिया था, टॉप कवर का नया पैकिंग लगा लिया है। अब हम उसके बाद उसका एक्सीलेंटर हमने इसका ओरिंग लगा के ग्रीस लगा के फिट कर दिया है। अब हम इसका फटाफट से चार को जो बोल्ट आता है टॉप कवर का वो टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने चारों बोल्ट जो टॉप कवर का हमने टाइट कर लिया है। हमने इसे फुल टाइट करने के बाद अब हम इसका आगे का जो है प्रोसेस वो करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने जब टाइट कर लिया है, अब हम इसको देखना है एक्सेलेटर खिला के कि ये हमारा पूरा खेल रहा है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो एक्सेलेटर है वो पूरा फ्री है, यानी वो ठीक से बैठ गया अपनी जगह में। अब उसके बाद हम इसका आगे का फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका आगे का फिटिंग में इसका एक स्प्रिंग आएगा, एक नीचे का उसका जो लॉक आता है, लॉक पत्ती आता है, वो लॉक पत्ती रहेगा। उसके बाद वहीं से साइड में आपका स्प्रिंग फंसेगा, ठीक है। उसके बाद इसका ऊपर का एक पत्ती आता है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लास्टिक का आता है, ये रहेगा। देन उसके बाद इसका एक्सेलेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स इसका जो है ज़्यादातर 2.2 पे रहता है या 2x2 पे रहता है। तो आप इसको लगाते समय ध्यान रखें कि आप जब खोलेंगे तो उसमें देखेंगे आप कितना पे खोले थे आपने, उसी पे आप इसको लगाएंगे। अगर मान लीजिए आपको मशीन में चेक करना है और आपको वहाँ पे मतलब एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना पे था, तो आप मशीन में भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये इजीली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने 2x2 पे आया था, तो 2x2 पे इसे लगा के इसका ऊपर का जो आपका लॉक का ऊपर में ये बैठता है, पत्ती आता है, ठीक है, सपोर्ट के लिए वो लगा दी है। और छोटा सा वाशर आता है 10 नंबर का, वो वाशर अगर नहीं हो तो आप इसमें डीवी वाशर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उसको लगाने के बाद हमने इसका ऊपर का जो स्प्रिंग का कैची स्प्रिंग का जो सेट आता है वो लगा दिया है। अब इसका 8 नंबर का जो बोल्ट आता है हमने उसे लगा कर टाइट कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स हम इसे फुल टाइट कर देते हैं। अब हम इसका टाइट करने के बाद जो इसका नीचे का स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग को लगा के लॉक कर देंगे हम इसको। तो फटाक से हम इसको स्प्रिंग को लगाने के लिए एक छोटा सा पतला सा ये हम लोग रबर का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो कपड़े को फोल्ड करके भी कर सकते हैं, या आप इसको टॉप कवर कवरिंग से भी कर सकते हैं। मैं इसको रोटर कटिंग से भी कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसको इसका एक चीज़ आपको फिटिंग करना बाकी रह गया, वैसे एक नहीं दो चीज़ बाकी रह गया। ये देखिए इसका एक प्रेशर बेल है, ये लगाना बाकी रहेगा। इसे आप लगाने से पहले इसको अच्छे से पूरा फ्री कर लें। अगर आपका ये फ्री नहीं है तो आप इसको ठोक के खोल के निकाल के अच्छे से फ्री करके लगा दें तो भी हो जाएगा, और नहीं होगा तो आप इसे ज़ीरो करके भी लगा सकते हैं। अगर आपने नया बॉडी सब लगाए तो ज़ीरो करके लगाएं। तो फ्रेंड्स हमने सारी सर्विसिंग किया है, तो हमने इसको खोल के पूरा साफ़ करके लगा दिया है वापस। फिर हम इसको अभी प्रेशर बेल को टाइट कर देते हैं। प्रेशर वेल को टाइट करने के बाद में इसका जो आइडलिंग का स्क्रू आता है हमें उसका वो इसको लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसका जो बोल्ट और स्क्रू आता है वो लगा दिया है। तो इसे हम फटाफट से कस लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे कस लिया है। अब हम इसको बाकी जो एडजस्टमेंट है इसका आइडलिंग स्क्रू का वो हम इसको मशीन पे करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स हमसे फुल लोड जो है उसका फुल लोड का जो ओरिंग था वो पूरा ख़राब हो चुका था। तो हम इसका ओरिंग को नया डालने के बाद इसमें हल्का सा ग्रीस लगा के हम इसको भी फिट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मान लीजिए टॉप कवर बैठाने में आपको तकलीफ हो रहा है और आपने इसका फुल लोड नहीं खोला है, तो फुल लोड खोल के आप अगर इसे लगाएंगे तो वो ईजिली टॉप कवर बैठ जाएगा, आपको उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हमने इसे लगा दिया इसका ओरिंग नया, उसके बाद हम इसको टाइट कर लेते हैं। बाकी के एडजस्टमेंट जो है वो हम मशीन पे करेंगे। और इसका फ्रेंड्स आप स्विच लगा दें, स्विच लगाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स हम आ चुके अपने मशीन पे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा रिटर्न पाइप है, ये उसके पहले प्रेशर पाइप है। तो वो मेन पाइप, उसके बाद हमने प्रेशर पाइप फिर रिटर्न पाइप लगाया है। बाकी उसका हवा छोड़ने के बाद हमने इसको पंप के जो नोजल जो हम लोग मशीन का नोजल उसमें कनेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स इसका रेटिंग हम लोगों ने 600 में 14.5 के लगभग रखा है, 14 सीसी 14.5 सीसी रखा है। आप जब इस पंप को खोलें, अगर आप इसे एक बार रीडिंग ले लेंगे अपने हिसाब से, तो आप इसे अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। आप मान लीजिए जितना रीडिंग आपको पहले आ रहा है, अगर गाड़ी उस टाइम में सब कुछ ठीक था, टाइन सब कुछ ठीक था, तो जितना पे आपने इसको चेक किया था उतना पे रखें। इसका बॉडी थोड़ा दब था, मैंने कस्टमर को कंप्लेन किया था कि बॉडी आपका दब है, तो उन्होंने कहा था नहीं इसे ऐसे चला रहा है, इसीलिए इसका प्रेशर थोड़ा कम उठ रहा है। आप इसका ध्यान रखें, अगर आपका नया बॉडी रहेगा तो उसका 5 बार से ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कटने के बाद। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर आप चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट करें, आपको कोई भी चीज़ में हेल्प चाहिए होगा तो हमें आप कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इंस्टाग्राम में आप हाई भेजें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए टेक केयर।